मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, कल मोदी जी ने रगड़ रगड़ के धोया है तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, लालू यादव को, उनकी बेटियों को बड़े प्यार से लाहे 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 रगड़ रगड़ के रिन साबुन लगा के और धोया है। किस तरह से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, उड़ाते हैं किस तरह से। उनके मछली खाने पे तेजस्वी यादव ने मनीष सहनी के मछली खाने पर, हालांकि वह आईक्यू टेस्ट कर रहे थे भाजपा का, यह कहे, एक दिन पहले का वीडियो था, चिढ़ाते हुए वीडियो डाला जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही थी। उसको किस तरह से मोदी जी ने लपेटा है इनको, आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे।
समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। वीडियो आपने देख लिया। उन्होंने कहा कि यह जो तेजस्वी यादव नाम नहीं रखे, न राहुल गांधी का नाम रखे, न तेजस्वी यादव का नाम रखे, न लालू यादव का नाम रखे, लेकिन सुनाया खूब सुनाए हैं कि वह व्यक्ति इंडी गठबंधन का एक युवराज सावन में जानबूझ के चिढ़ाने के लिए हिंदुओं को मटन की पार्टी की जाती है, वह आदमी पार्टी करता है जो आपराधिक मुकदमे में वांछित है, जब जमानत पे बाहर है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने चारा चोर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने बहुत ढंग से लपेटा। उसके साथ आप मटन की पार्टी करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो तेजस्वी यादव डाले उस पर उन्होंने देखे हैं, सुने हैं कि खाओ, स्वतंत्रता है, न मोदी रोकता है, न संविधान रोकता है, न यह देश रोकता है। लेकिन यह मानसिकता क्या है? यह मुगलों की मानसिकता है। मुगलों की मानसिकता समझ रहे हैं ना? वह राजा को हरा देते थे, तो राजा को हराने से संतोष नहीं मिलता था तो वह मंदिर तोड़ते थे ताकि पूरा हिंदू समुदाय उससे प्रताड़ित हो। जिस तरह से मुगलों की सोच थी, मंदिर तोड़ के उनको खुशी मिलती थी, उनको संतुष्टि मिलती थी, वही मुगलिया सल्तनत के जो मुगलों के नाजायज औलाद हैं, आज के डेट में जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, यह वही मुगलिया सोच के लोग हैं जो इस तरह की बात हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए जानबूझ के कभी सावन तो कभी नवरात्रि में वीडियो डाल के आईक्यू लेवल चेक कर रहे थे। आईक्यू लेवल तो पता चल गया तेजस्वी यादव जी कि भाजपाइयों का आईक्यू लेवल क्या है, उसको मान लिया जाए। आईक्यू लेवल जब चेक कर रहे थे तो आईक्यू लेवल तो आ गया कि आप मुगलिया सल्तनत के सोच के आदमी हैं। जिस तरह से मुगल मंदिर तोड़ के हिंदू समाज को चिढ़ाते थे, उसी तरह से हमारे तीज त्यौहार पर राहुल गांधी, लालू की फैमिली जानबूझ के यह चिढ़ाने का काम कर रही है। अब उसके बाद से फट गया, चिढ़ाइए ना। उसके बाद से देखिए, जैसे आप बाबा धाम जाते हैं, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भगवा झंडा लहराते हैं, तो सीधे भगवा पे तो अटैक नहीं कर सकते, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन में रेला जाएंगे, मुकदमा लिख जाएगा। तो अब संतरा, चूंकि भगवा रंग का संतरा होता है, तो भगवा रंग का संतरा छीला जा रहा है। यह पूरे, अब आप बाबा धाम जाते हैं तो भगवा पहनते हैं, हर पूजा पाठ में आपको भगवा पहनाया जाता है। हल्दी का रंग भगवा होता है, पीला जिसको कहते हैं। अब उससे मैंने पूरे हिंदू समाज को ये मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण को जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने पूरा जम के रगड़ा है। इनको ऐसा रेल बनाया। अब आगे बढ़िए, फिर चिढ़ाइए, फिर दिखाइए। आप पूरे हिंदू समाज को, वो किसी ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड की और दलित की बात नहीं है। भगवा सबकी पहचान है, इस देश की पहचान है। भगवा छील पाएंगे आप? आपकी है, लालू यादव के बेटा, आपकी औकात है? जरा छील के दिखाओ ना। सुबह सूरज उगता है तो भगवा हो जाता है, छील के दिखाओ, फट के फ्लावर हो जाएगा, तोप बन जाओगे, छू भी पाओगे? वहां से लिया गया है भगवा। रोज सुबह और हम हरा छीलते हैं तो भगवा ही निकलता है। संतरा जब हरा रहता है ना, तो उसको छीलते हैं तो अंदर भगवा ही निकलता है। तो हर हरा को छीला जाएगा, जो आरजेडी का हरा है ना, उसको भी छीला जाएगा तो अंदर भगवा ही मिलेगा। और भगवा बना दिया उसने, देख लो। आप सड़क पे आ गए हो,
और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। और उसके नाम पे अब समझिए आप लोग कितने महान हैं, आपके पिताजी कितने महान हैं कि वो कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते। और नरेंद्र मोदी के नाम पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया और तीनों राज्य जीत गए। याद है या भूल गए? जिसमें आपके तेजू भैया कह रहे थे बस तीनों राज्यों में हमारी ही सरकार बन रही है। आपके पिताजी भी कह रहे थे कि तीनों राज्यों में हम ही जीत रहे हैं। क्या हुआ? राहुल गांधी तो बस क्या पूछना था, तीनों राज्यों में पदयात्रा भी किए थे। औकात का पता चल गया, आईक्यू का पता चल गया। आईक्यू लेवल का एक वो आईक्यू लेवल है जो अभी रेला है और अब वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जब जब आप इस तरह से सब करेंगे ना, मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे, इतना बिना छीला। और आपकी बहन है उर्मिला भारती, वो कह रही थी कि मोदी को जेल भेज देंगे। कौन सा जुर्म किया है? 17 महीना तो थे आप, भेजे होते उसके छोटे से किसी कार्यकर्ता को ही भेज दिए होते जेल, कोई जांचें करवा दिए होते, कोई भ्रष्टाचार का एक मुकदमा ही लिखवा दिए होते। खोजते खोजते आपने एक पत्रकार को पाया था, उसके ऊपर मुकदमा, वो भी जाके तमिलनाडु में लिखवा दिए। लेकिन यहाँ तो भाजपा की सरकार है ना 16-17 महीने से, एक मुकदमा लिखवा दिए होते। और वह देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री चले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री चले गए। अब आप लोगों की बारी है। वो कहता नहीं है, करके दिखाता है कि जो जो इस देश का लूटा है सबसे वसूल करेंगे और ज़बरदस्त वसूल करेंगे। तो कहने में और करने, कथनी और करनी में अंतर होता है। आप जितना सिंबॉलिक देंगे ना, सीधे बाउंड्री से बाहर छक्का मारेगा वो। बना दिया ना मुगलों की औलाद आपको। कहते फिर ये कहें अब सुघरा कह रहे हैं। ऐसा रेला है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आ गए बेरोजगारी, महंगाई और बाकी मुद्दों पे। कौन शुरू किया था? क्या ज़रूरत थी? एक दिन पहले का वीडियो था, उसी दिन शाम को डाल दिए होते। एक दिन बाद में आपने जानबूझ के चिढ़ाने के लिए डाला। पकड़ लिया वो नस आपके, और जब दबाया तो फड़फड़ाने लगे, कूदने लगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अंदर जा रहा है, फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, निकालो 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 निकालो। बाप बाप पूरा परिवार चिल्ला रहा है, ऐसा डाला है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करते हैं, आईक्यू लेवल का टेस्ट नहीं करते हैं। जब जब आईक्यू लेवल का टेस्ट करेंगे तो इसी तरह से मोटा पड़ेगा जो बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। समझ में आया? तो जो चमचे बेलचे हैं वो कृपया इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा देंगे, और बाकी जो मोदी समर्थक हैं वो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये मेरा विश्लेषण कैसा था? जय हिंद, वंदे मातरम।